आदमी की क्या राय है? कार्यकर्ता तो हर कोई कार्यकर्ता वादा करता है कि चुनाव जीतेंगे, कार्यकर्ता हमेशा वादा करता है कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन जो आम व्यक्ति है उनकी क्या राय हम जानते हैं। सर आप कहाँ से हैं? हम कोलियान गांव से आए जी हाँ। सर क्या चाहते हैं इस बार घोड़ामारनी की जनता? बहुत चाहते हैं 60,000 से बात जीतेंगे के बिश्नोई। बिल्कुल सर। वैसे लेकिन अगर बात करें तो जो जनता है वो चाहती है कि आपने बता दिया कि यहाँ से बीजेपी चाहती है, लेकिन मुस्लिम वोटर अधिकतर बताया जाता है कि वो कांग्रेस के होते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं कोई कांग्रेस नहीं, हम तो मोदी के देंगे। हाँ झूठा है, कोई अफवाह चलाता है कोई। ये तो इसका काम है, तो तभी तो बता रहे हैं ना, तो झूठा तभी होता है। धर्मों में लड़ना यानी कि कांग्रेस का काम है धर्मों में लड़ना। तो वही तो बात आपको पता है। हम कम से कम 50 सालों से बीजेपी से वोट दे रहे हैं। के बिश्नोई 40 साल से हमारे बाप दादा बीजेपी। बिल्कुल ये पीछे हमारे साथ में मुस्लिम समाज के लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का स्पष्टीकरण कहना है कि हम जो है वोट पिछले 50 सालों से भारतीय जनता पार्टी को करते आ रहे हैं, और यहाँ पर मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोटर का कहना है कि हमारा वोट है वो पूरी का पूरा है वो बीजेपी। बुलडोजर लगाए गए हैं और बुलडोजर के अंदर फूलों से इनको सजाया जा रहा है। इन के बिश्नोई के ऊपर फूल बरसा के यहाँ पर के बिश्नोई का स्वागत करते हुए धूमधाम तरीके से यहाँ से रैली है वो अहिंसा सर्कल से चलेगी, और इन कार्यकर्ताओं में जो जिस प्रकार से जो जोश भरा हुआ है उस जोश को भी हम आपके सामने बताएंगे और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे किस प्रकार का इन कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, क्योंकि ये घोड़ामारनी की जो सीट है वो एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस यहाँ से 12 बार चुनाव जीती है और एक बार यहाँ पर बीजेपी तो एक बार जनता दल ने चुनाव जीता था। तो सभी चुनावों के अंदर केवल 2 बार अन्य पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की है। बाकी ये घोड़ामारनी की सीट है वो एक हॉट सीट कांग्रेस की मानी जाती है, क्योंकि ये कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ कहा जाता है। अब इस गढ़ को क्या बीजेपी ढा पाएगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन यह जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद हुई है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और इन लोगों के अंदर किस प्रकार की इनकी राय है। क्या इनकी अब की बार घोड़ामारनी के अंदर बीजेपी अपना दमखम दिखा पाएगी? तो नमस्कार साथियों, आपका क्या नाम सर? सुखराम गोदारा। सुखराम जी, आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी की घोड़ामारनी के अंदर किस प्रकार की जो तैयारियां हैं और क्या कुछ अलग करके दिखा पाएगी? बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है बीजेपी, और युवा नेता के बिश्नोई बहुत भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि के बिश्नोई यहाँ से भारी मतों से विजय हासिल करके? ऐसा क्या क्यों? यहाँ तो रेगुलर जनता से जुड़े हुए हैं, कम से कम आज 20 साल से जनता के बीच में हरदम रहते हैं। और जी सर, आपका क्या नाम है? रोहित जैन। रोहित जी, आपको क्या लगता है इस बार घोड़ामारनी की जो ये गढ़ है उसको बीजेपी भेद पाएगी? इस बार हमारे जो के जी बिश्नोई साहब है वो इस गढ़ को फतेह करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल घोड़ामारनी के प्रत्येक घर घर में खिलेगा। और हम आपको आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत करा रहे हैं कि ये लोगों की भीड़ ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का एक परिचय है, और ये प्रचंड जीत के साथ हम आपको 23 नवंबर के दिन इस गढ़ को फतेह करके बताएंगे। और ये कांग्रेस का गढ़ भाजपा का गढ़ कहलाएगा, और आप अपने न्यूज़ के माध्यम से कहोगे कि ये भाजपा का गढ़ है। अच्छा, ये आप जो अभी बता रहे हैं कि भाजपा का गढ़ कहलाया जाएगा, बिल्कुल, लेकिन इससे पहले आप एक बात ये कंफर्म करें कि जिस प्रकार से अगर अभी कांग्रेस की टिकट है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, अगर कांग्रेस से वापस हेमाराम को उतारा जाता है तो क्या ये फिर भी बीजेपी यहाँ से जीतेगी? कांग्रेस भले अशोक जी गहलोत साहब को भी उतार ले तो भी ये घोड़ामारनी को फतेह नहीं कर पाएंगे। जो सर, आपका क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम ईसराम गोदारा धोरीमना गुड़ेसाई ढाणी से बिलोंग करता हूँ सर। जी हाँ सर, क्या लगता है आपको इस बार? क्या लगता है घोड़ामारनी का क्या माहौल है? क्या चाहती है घोड़ामारनी की जनता? आखिर चाहती क्या है इस बार? घोड़ामारनी में माहौल एक तरफा है और के साहब के पक्ष में है। के साहब ने शासन में नहीं होते हुए भी लोगों की चॉइसों घटा सुध ली और उनके साथ बने रहे। जो लोग सत्ता में थे वो भी कभी वो लोगों की सुध सुनने के लिए नहीं आए। ये सत्ता में नहीं होते हुए भी इन्होंने मतलब लोगों की सुध ली, और ये कांग्रेस का
का कुशासन और हमारे जो माननीय हेमाराम जी थे उनका जो 4 साल गोप भवन में गुजारा और उनका सोर्स सिलेक्शन ही वो गलत खेमे में चले गए, जिसकी वजह से गुड़ा मालानी विकास से वंचित रह गया। और बाकी तो कांग्रेस का कुशासन, किसानों के साथ वादा खिलाफी, नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़, महिला क्राइम में वो राजस्थान आप 1 नंबर पे बना हुआ है, किसी से छिपा नहीं है, और बाकी चौतरफा विफलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बात अभी बताई कि वादा खिलाफी और कर्ज माफी। गुड़ा मालानी की जनता यहाँ पर मौजूद है और गुड़ा मालानी की जनता से मैं ये रिव्यू चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले चुनावों के अंदर एक वादा किया था कि हम गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 और 9 10 तक गिनती गिनी थी, क्या वो 10 तक गिनती के अंदर राजस्थान के किसानों को फायदा मिला? क्या कर्ज माफी हुई? अरे वो तो सिर्फ एक जुमला मात्र बन के रह गया। उन बेईमानों ने मतलब चुनाव में लोगों की हवा निकालने के लिए वो चीजें की, किसानों के साथ उन्होंने कोई ऋण माफी नहीं की। किसानों ने अपने यहाँ आत्महत्याएं की है। अभी आप देखो, और देखो किसान का अभी भी कई 47,000 किसानों की कुर्की आई, आज के दिन आई हुई पड़ी है। बिल्कुल, और भी हमारे साथ में कार्यकर्ता है। सर, अगर भाई ऋण माफी की जैसे बात चल रही थी, उनसे हम बातचीत करेंगे। कौन है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर बताइए आप क्या करते हैं? क्या गुड़ा मालानी की जनता क्या चाहती है इस बार? गुड़ा मालानी की जनता जो चाहती है, कमल चाहती है। के विश्नोई जी जो कमल लेके आए हैं वो यहाँ से जीत कर जनता भेद पाएगी इस गुड़ा मालानी के कांग्रेस के गढ़ को? मुझे नहीं लगता कि ये जो कांग्रेस का गढ़ कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस का गढ़ है जी, क्योंकि जो इस बार सर आरएलपी भी रोड आ रही है बीच में। कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है रोड़ा, क्योंकि यहाँ की जो जनता है जी, जो के विश्नोई जी के साथ है, के विश्नोई जी के साथ इसलिए है क्योंकि के विश्नोई जी दिलों में राज करते हैं, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय के विश्नोई जी। और आप जो कह रहे हो कि ये कांग्रेस का गढ़ है, गढ़ तो कब का ढह गया, जब से के विश्नोई जी को टिकट मिली है कांग्रेस का गढ़ ढह गया। लेकिन सर अभी तक कांग्रेस की टिकट वो फाइनल नहीं हुई है, कांग्रेस की टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार ही नहीं है उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। यहाँ सामने खड़ा किसको करें, वो लड़ रहे हैं कि किसको खड़ा किया जाए, सब पीछे हट रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की आप कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वहां से ताजाराम में वो ताल ठोक के बैठे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा यहाँ पे। अगर उनको टिकट मिलती है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, तो लोकतंत्र में उनको टिकट मिलती है तो वो स्वागत है उनका। क्या ताजाराम मुकाबला नहीं कर पाएंगे? मुकाबला तो मैंने आपको पहले ही कहा था, के विश्नोई जी का मुकाबला यहाँ कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो लोगों के दिलों के अंदर राज करते हैं वही जीतते हैं। जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता है, उनसे भी बातचीत करके। खान सर, क्या लगता है गुड़ा मालानी की जनता क्या चाहती है आखिर? अच्छी बढ़िया चाहती है। हाँ, के साहब चाहती है। हाँ, बड़ी बड़ी जीत से जीतेगा। हाँ, भारी मतों से विजय होंगे के साहब? भारी मतों से जीतेगी, भारी दल के धड़कन से। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता है जो चाहते हैं कि के विश्नोई है यहाँ से भारी मतों से विजय बनेंगे, और हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं। और जो वो इस प्रकार जो तैयारियां हो रही है वो आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से पूरे बुलडोजर है वगैरह वो लगे हुए हैं, बुलडोजर से कार्यकर्ताओं का स्वागत किया जाएगा। साथ में मौजूद थे और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर गुड़ा मालानी के अंदर जो मालानी क्षेत्र है, और मालानी क्षेत्र कांग्रेस का बड़ा गढ़ कहा जाता है। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर 14 चुनाव के अंदर करीब 12 बार है वो कांग्रेस जीती है, और एक बार जनता दल, तो एक बार के विश्नोई के पिता लादूराम बिश्नोई है जो 2013 से लादूराम बिश्नोई को मिल चुकी है, और अभी उनके सुपुत्र के विश्नोई को यहाँ से 5वीं बार उम्मीदवार के रूप में उतारा है। और मालानी के जनता का कहना है कि अब की बार मालानी की जनता ने रुख बना लिया है और मालानी के अंदर हम कमल खिला के दिखाएंगे। कैमरामैन डूंगर मालानी के साथ गोपाल सिंह राजपुरोहित, मरुभूमि न्यूज, गुड़ा मालानी।